अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया शारिक मकबूल के साथ। किसान आए इस्लामाबाद में, कंटेनर्स उखाड़ फेंके, पूरा शहर यरगमाल बना दिया, राना सनाउल्लाह की सारी हवा निकाल दी, राना सनाउल्लाह के सारे दावे धरे के धरे रह गए। लेकिन हमारा मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करेगा। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी जेब में पैसा जा चुका है। वो क्यों रिपोर्ट करेंगे? वो हुकूमत के खिलाफ कोई भी चीज रिपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि यही मीडिया इमरान खान के दौर में छोटी से छोटी बात पे पूरी ट्रांसमिशंस चला के और नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिया करते थे। लेकिन इस वक्त ये खबर सुनाने को भी तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछता हूं, किसानों के मुतालबात हैं क्या? किसान कहते हैं कि 36 रुपया पर यूनिट लाइट का बिल, जी हां 36 रुपया पर यूनिट लाइट का बिल हम नहीं दे सकते। हमें सब्सिडी दी जाए फर्टिलाइजर्स पर, डीजल पर, और जो स्पेशली इंपोर्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन पे हमें सब्सिडी दी जाए, ताकि हम रेट्स को मैनेज कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेटों पर इन्हें अपना माल बेचना होता है। उसके हिसाब से ये सारे अखराजात निकालने के बाद मैनेज नहीं हो पा रहा। पिछले वेडनेसडे को भी किसान हजरात ने धरना दिया था इस्लामाबाद में अपने ट्रैक्टर्स और सारी अवाम यानी किसान अवाम के साथ, और वजीर आजम से मुलाकात की एक रिक्वेस्ट रखी गई थी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने समझा फुसला के भेज दिया कि हम आपकी मीटिंग करवाएंगे, और वो नहीं करवाई अभी तक। कल एक बार फिर किसान इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ 15% है उसका जो कि इमरान खान का मार्च या धरने का ऐलान है। अब इन्हीं 15% में आप जोड़ते जाइए, आप मिला लीजिए वकला को, आप मिला लीजिए ट्रांसपोर्टर्स को, स्टूडेंट्स को, आम पब्लिक को, पाकिस्तान के चारों कोनों से, पंजाब से, केपीके से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से जिस वक्त सारे लोग आएंगे इस्लामाबाद में, उस वक्त क्या होगा? आपका तो इसी वक्त पोल खुल चुका है कि आपकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी थी कि सारे किसान कंटेनर्स उड़ा के इस वक्त भी F9 पार्क में बैठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। नाज़रीन, एक दूसरी रिपोर्ट पर आते हैं। इमरान खान की भी एक ऑडियो रिलीज हुई है कल। यह ऑडियो भी तकरीबन सेम उसी तरह ही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस या ऑफिस में, और फोन कॉल नहीं है, ये भी एक रिकॉर्डेड है। लेकिन ये हमारे जराए के मुताबिक उस हैकर ने रिलीज नहीं की है, अलबत्ता ये किसी और ने रिलीज किया। लेकिन मामले को जरा बैलेंस करने के लिए कि वहाँ शरीफ फैमिली के खिलाफ इतनी ऑडियोज आ रही हैं, तो थोड़ा बैलेंस किया जाए और इस मामले को मकसद के लोग उसको भूल के और इस तरफ चले जाएं, जो कि इनके सहाफ़ी, इनके चहीते सहाफ़ी नून लीग के, उन्होंने इस मामले को बड़ा ही जोरों शोरों से उठा भी लिया है। उनमें बाकियों पे तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन एक साहब है हमारे सैयद तलत हुसैन, हालांकि अच्छा बोलते हैं, किसी वक्त में बहुत अच्छे लेवल के सहाफ़ी हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में इनको भी शायद माल का शौक हुआ और इन्होंने भी नून लीग की सपोर्ट में आने को प्रेफर किया। बाकी दूसरे सहाफ़ियों की तरह के कुछ न कुछ माल मिलता जाएगा, अपनी जेब भरती जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि 12 ऑडियोज शरीफ फैमिली के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकली, यानी लीक हुई। उन पे इन्होंने एक प्रोग्राम करना तो दूर की बात, एक व्लॉग करना दूर की बात, एक खबर देना भी गवारा नहीं किया, तज्जियात भी बहुत दूर की बात है। लेकिन जैसे ही ऑडियो रिलीज हुई इमरान खान की, उस पे इन्होंने बेहतरीन तज्जिया दिया है, 1 बाय 1। वहां से एक लाइन चलती है और फिर वो बंद करके फिर उसकी गहरी मीनिंग वो बता रहे हैं। मैं
आपको वो ऑडियो भी नहीं सुना सकता कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, और सैयद तलत हुसैन शाह की आवाजें भी नहीं सुना सकता कॉपीराइट की वजह से। लेकिन उनकी हर तज्जिए पर मैं भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको अपना तज्जिया उनके तज्जियों पर दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा सच खोल के कि बेसिकली सच क्या है, क्योंकि इनकी आदत है सच को छुपाना, और सारा जो अपना एक पलंदा और अपना बयान, अपना तज्जिया देना, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो पहली लाइन का तज्जिया अभी करते हैं। ये कहते हैं कि हम आपको आज बताएंगे इस ऑडियो रिलीज के या ऑडियो लीक के बाद कि इमरान खान ने इस फिक्शन को, इस तमाम मामले को अपनी मकसद के हिसाब से साजिश बना के उठाया कैसे, ये हम आपको समझाएंगे, क्योंकि बिल्ली अब मुकम्मल तौर पर बाहर आ गई है। सर, अभी आप अपने नेक्स्ट जुमले में ही कहेंगे कि ये फिक्शन नहीं है, ये मरासला मौजूद है, या आप खुद ही कहेंगे, लेकिन अभी पहला जुमला आपने बोल दिया कि ये पूरा एक फिक्शन है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये फिक्शन है तो अभी भी देर नहीं हुई है, मामला वहीं पे ही है, वह सारा सिस्टम जो है वहीं पे है। आप उस मरासले को अभी भी इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, उस पर इंक्वायरी बिठा सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि फिक्शन है या हकीकत है। इनको बड़ा एतराज है कि खेलना है। इमरान खान ने बोला कि अभी हमें इस लेटर के साथ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। इनको बड़ा एतराज है, खेलना है। सर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप उनके तकरीरें सुन लें, या इमरान खान को जो जो सुनता है और जो जो देखता है, उनको पता है कि वो हमेशा, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है, वो हमेशा खेल की जबान में ही बात करते हैं हर चीज को। ये जिस तरह वो बोलते हैं, मैं एक ही बॉल में 3 विकेटें गिरा दूंगा, मैंने यॉर्कर फेंका है, तो फिर आप इसको भी कुछ और ही मीनिंग में लेंगे, क्योंकि आपका देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज है। लेकिन चले हम खेलने को ही कहते हैं कि अगर खेलना है, आपने बोला कि उनको खेलना है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं लेकर जाना, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए नहीं देना। अब यहां से मैंने आपको कहा था कि दूसरे जुमले में ये बात साबित हो जाएगी कि ये फिक्शन जिसको पहले जुमले में कह रहे हैं, दूसरे जुमले में खुद ही मान रहे हैं उसको कि वो लेटर है, तो यहां पे इनका एक झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात ये कि खेलना जो है वो क्या है, खेलना यही होता है सरकार, कि यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में देना है, और इस तरह से जो दूसरे इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये करवाना है, इसी चीज को खेलना कहा जाता है। यानी जो इमरान खान की लैंग्वेज है अपने क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर हैं, सभी को पता है, और उसे खेलते हैं। रही बात ये कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, ये तो वैसे ही एक सफारती आदाब होते हैं कि नाम नहीं लिया जाता। वो तो बाद में हालात इस तरह बिगड़े कि बाद में उन्होंने ये नाम लिया, वरना कभी भी जब भी, यानी इवन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप भी अभी बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगले जुमले में आप बात करेंगे, या फिर हम बहुत से ऐसे इदारे होते हैं उनके बारे में नाम लिए बगैर हम इशारतन कहते हैं। तो उसी हवाले से अब जाहिर बात है ये सभी समझेंगे कि ये साइफर आया है, तो आप मुल्क का नाम ना भी ले तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। अमेरिका का नाम नहीं लेना, ये एक सफारती आदाब है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन आपको हालांकि ये चीजें मुझसे ज्यादा पता है, आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं आपसे बहुत कम एक्सपीरियंस्ड हूं। जब मुझे ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं आती? आपको आती हैं, लेकिन आप जानबूझकर मोल्ड करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब दूसरा जुमला इनका सुनते हैं और मैं उन पे आपको तज्जिया देता हूं। इनका दूसरा जो तज्जिया था दूसरी लाइन पे, कि हम क्यों ना इस पे एक मीटिंग बुलवा लें और उस पे मीटिंग में हम लेटर पढ़वा लेंगे और फिर मिनट्स लिखेंगे और मिनट्स में अपनी मर्जी का तज्जिया दे देंगे। इनका बड़ा इस पे एतराज है कि रिग्ड किया जा रहा है ये मामले को। सरकार, रिग्ड आपको भी पता है कि ये रिग्ड आप भी कर रहे हैं इस वक्त, जो बेसिकली आप भी ये जो अपना तज्जिया दे रहे हैं वो आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना, आपने जो समझा वही आप उसका तज्जिया दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आप अपने आपके कंट्रोल में हैं, इसीलिए आप ऐसे तज्जिया दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप शायद सरकारी नौकरी में कभी रहे नहीं हैं,
सरकारी नौकरी के या सरकार के कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ये बिल्कुल मरासला आया, आप बार बार अभी 6 दफा आपने बोला है कि मरासला है, तो उस पे बात हो रही है, उसी पे मीटिंग हो रही है, जबकि पहले जुमले में आपने कहा कि ये पूरा फिक्शन उन्होंने कैसे बनाया, तो उस पे आपको बता रहे हैं। आपने फिर बोला कि उस मरासले में जान ही नहीं है, तो इसीलिए वो शायद अपनी मर्जी के मिनट्स और तज्जिया लेना चाह रहे हैं। देखिए, ये बात अगर हम बात करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मिनट्स देखे जाएंगे, आपने ये भी कहा कि ताकि तारीख में लिखा जाएगा कि देखिए मिनट्स मौजूद है और मिनट्स में ये है, मैंने खुद से कुछ नहीं कहा। सर, तारीख में लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, तारीख में पढ़ा भी जाएगा, और तारीख भी अंधी नहीं है। जब आप अंधे नहीं हैं, आप सब चीज को समझ रहे हैं, हम सब चीज को समझ रहे हैं, तो बाकी नहीं समझ रहे। हमेशा मिनट्स को, कभी भी मिनट्स को जब देखा जाता है तो उस ओरिजिनल जो मामला होता है या लेटर है या जो भी मामला है उसको मद्देनजर रखते दोनों को मिला के देखा जाता है। आज तक 1975 में आइन बना था, उस आइन में आज तक शिकें जब पढ़ी जाती हैं तो एक शिक कहीं से उठा के उसको कहीं और वाली शिक से मिला के पढ़ा जाता है, तब जाके मसले का हल निकलता है। ये आज तक होता है। यानी अगर हम बात करें, आपने जैसे बोला कि पास्ट फ्यूचर में लोग बोलेंगे कि तारीख में यही था, तो तारीख की अगर बात करते हैं तो 25 और 22 साल तकरीबन आपके हो गए 47 साल। 1975 में जब आइन लिखा गया था, उस आइन को आज तक मुख्तलिफ हिस्सों में शिकें उठा के पढ़ी जाती हैं। तो क्या ये साइफर वाला मैटर बगैर साइफर के सिर्फ मिनट्स पढ़े जाएंगे फ्यूचर में तारीख के हवाले से, या आपकी भूल है? आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जेब में माल पहुंच गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑर्डर पहुंच गया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखाना है। मैं आगे चल के आपको आखिर में इनकी एक और सबसे जो बड़ी मुनाफिकत, जो सबसे बड़ी मुनाफिकत वो आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या किया, और उसी से ही बेसिकली इनका सारा, यानी सैयद तलत हुसैन साहब का सारा पोल खुल जाता है। लेकिन वो असल में आखिर में अभी लाइन बाय लाइन चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अभी इसका तीसरा तज्जिया सुनते हैं। इन्होंने कहा, बेसिकली जो जुमला था वो ऑडियो लीक का, कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं और ये अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट थ्रेट है, और हम प्रेस रिलीज में ये देंगे। सरकार, ये चीज तो आज तक मौजूद है। सिर्फ बार बार मैं यही कहे जा रहा हूं कि ये चीज कोई इतनी पुरानी नहीं हुई है, आज तक मौजूद है। आपको इतने जितने एतराजात आपने किए हैं, आप इंक्वायरी का क्यों नहीं डिमांड कर रहे? इस पूरी वीडियो में आपने एक दफा भी इंक्वायरी की डिमांड नहीं की कि आप एक दफा इंक्वायरी करवा लो। आपने ये कहा कि इनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं लेकर जाना था, इनको मीटिंग नहीं करवानी थी, इनको पब्लिक नहीं करना। पब्लिक तो हो नहीं सकता लेटर, क्योंकि कुछ राज होते हैं, लेकिन जहां जहां तक जिसको दिखाया जा सकता था वहां तक उसको पहुंचाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, चीफ जस्टिस साहब, स्पीकर नेशनल असेंबली, सेनेट चेयरमैन, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन जिन तक पहुंचाया जा सकता था उन सब तक ये लेटर पहुंच चुका है। इसी चीज को कहते हैं खेलना। बेसिकली आप बस बात को अगर समझें कि खेलना किसको, आप अगर उस चीज को ये कह रहे हैं कि वो उस लेटर को बॉल बना के और क्रिकेट खेलेंगे, तो इतने बच्चे आप भी नहीं हैं, आप भी समझदार हैं, इतनी समझ रखते हैं। जाहिर बात है, तज्जिया तो मनपसंद ही होता है ना। आप भी अपना तज्जिया दे रहे हैं, मनपसंद दे रहे हैं, या आप मेरी पसंद का दे रहे हैं या आवाम की पसंद का? आप मनपसंद दे रहे हैं, और मन आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों पे लगा है, माल पे लगा है कि माल आना चाहिए। तज्जिया आपके हक में आएगा सरकार, तो तज्जिया हर कोई मन पसंद देता है। अलबत्ता मैं तो मन पसंद दे रहा हूं, आप माल पसंद दे रहे हैं तज्जिया, तो यह आपकी फर्क है। इस मीटिंग का, यानी बेसिकली जो इस ऑडियो लीक में एक मीटिंग का जिक्र चल रहा है कि कल ही कर लेते हैं मीटिंग, उस मीटिंग का बेसिक मकसद भी यही था कि इस पूरे मामले को, इस साइफर को ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड ले आएंगे, और वो मीटिंग से ही आता है। वरना क्या होता है कि अगर आपके पास, सरकारी इदारे की बात बता रहा हूं, तरीकेकार बता रहा हूं, कि अगर आपके पास कोई लेटर आता है, आप उस पर कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता है, उसकी एंट्री नहीं करें और उसको कहीं दबा दें,
तो खत्म हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो बात कर रहे हैं, अभी तक किया नहीं था, यानी उस ऑडियो लीक में बात कर रहे हैं कि कल हम मीटिंग बुलवाते हैं जिसमें उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, जिनको ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा हैं, उनको बुलवाते हैं। आप यानी आजम स्वाति साहब और सुहेल साहब जो कि उस वक्त के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थे, उनको बुलवाते हैं और इसको बाकायदा मिनट और ये सारा सिलसिला करके और बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। ये बात पे भी इन साहब को एतराज है, जबकि ये तो बिल्कुल प्रॉपर तरीका है, यही सरकारी प्रोटोकॉल होता है, सरकारी ऑफिस का प्रोटोकॉल होता है। लेटर आता है, उसकी एंट्रियां होती हैं, फिर उस पर जवाब दिया जाता है, उसकी एंट्रियां होती हैं, फिर वो पूरी फाइल बनाई जाती है, उसके मिनट्स होते हैं, उस पर मीटिंग्स होती हैं, उस पर जो फैसले होते हैं, इसी तरह वो पूरा मैटर जो है रिकॉर्ड पर आता है। अगर आपको अभी तक ये मरासला एक फिक्शन लग रहा है तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफा लाया जा चुका है और दोनों दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस पर कहा है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बयान दिया है कि ये साजिश नहीं, मुदाखलत के मुतरादिफ है। चले, इस पे अगर मैं अपना थोड़ा सा तज्जिया दे दूं तो आप भी मुझे इस पे थोड़ी मदद कीजिएगा, शायद मैं इस पे अपना तज्जिया सही ना दे सकूं। तो मुझे ये बताइए कि साजिश ज्यादा बड़ी है या मुदाखलत ज्यादा बड़ी है? यानी अकल रखने वाला कोई भी इंसान हो तो उससे अगर पूछे कि मैंने अपने पड़ोसी के खिलाफ ना करके 50 साजिशें बना ली, फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 50 साजिशें बना ली, लेकिन मुदाखलत में सिर्फ एक ही बार कर पाया उनके घर में, तो क्या साजिश बड़ी हुई या मुदाखलत बड़ी हुई? साजिशें तो मैंने 50 की, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि साजिशें की, काम नहीं हुआ, काम नहीं बना। लेकिन जब मैंने मुदाखलत कर ली तो मुदाखलत ज्यादा खतरनाक हुई या साजिश? जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में 2 दफा उनकी प्रेस रिलीज में आ गया है कि हमें साजिश के अनासर कहीं नहीं मिले। हाँ, अलबत्ता ब्लैटेंट मुदाखलत है, यानी बहुत गहरी मुदाखलत या बहुत ज्यादा मुदाखलत के शवाहिद पाए गए हैं। अभी भी अगर आपको ये एक फिक्शन अफसाना लगता है और एक बनाया हुआ फैब्रिकेटेड आपको कॉन्स्पायरेसी लगती है, साजिश लगती है, तो फिर आपकी सहाफत और आपके इतने तजुर्बे को मेरा 21 तोपों का सलाम कबूल कीजिएगा। रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, उसमें अपनी मर्जी की तशरीह दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन उसमें साफ ये भी लिखा जाएगा उसी रिकॉर्ड में कि ये मर्जी की तशरीह है। क्योंकि जहां पे भी जब भी मैं भी कुछ कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मेरा तज्जिया ये है। इवन आप भी सहाफती इक़्तिदार को जानते हुए हमेशा यही कहते हैं कि ये मेरा तज्जिया है, बिल्कुल सही है। और जब आपने ये तज्जिया दे दिया और रिलीज कर दिया तो ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया ना भाई मेरे। जब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, लेकिन ये फ्यूचर में यानी 50 साल के बाद भी यही कहा जाएगा कि सैयद तलत हुसैन ने जो तज्जिया दिया था उसमें ये कहा था, तो वो इसी तरह ही बनता है रिकॉर्ड का हिस्सा। लेकिन बेसिकली जो अहमियत रखता है वो साइफर रिकॉर्ड का हिस्सा बनना, वो साइफर का रिकॉर्ड हिस्सा बनाने की वो बात करें। अपनी मनचाही तशरीह दे रहे, ठीक है, उससे आपको एतराज हो सकता है, बिल्कुल एतराज आपका जायज है और ये सबका हक है कि हर बंदा तशरीह अपनी मनपसंद ही देता है, आपकी तरह माल पसंद नहीं देता है। अब मैंने कहा था आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे इनका सारा का सारा मुनाफिकत का पोल खुल जाएगा। इन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग पे बड़ा अच्छा तज्जिया दिया, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन सुन के और अपना तज्जिया देते रहे। ये आखिरी लाइन खा गए, ना सुनवाई ना तज्जिया दिया। आखिर में इन्होंने क्या किया कि ये पूरा तज्जिया देने के बाद वो रिकॉर्डिंग एक बार फिर से पूरी रिकॉर्डिंग विदाउट कट वो चला दी, लेकिन उसमें भी आखिरी हिस्सा काट दिया। यहां है मुनाफिकत। मैं आपको बताऊंगा कि वो आखिरी हिस्सा था क्या। वो आखिरी हिस्सा बेसिकली यही था कि इमरान खान ने आखिर में, सबसे आखिर में बोला, वो इस वक्त भी पड़ी हुई है मार्केट में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीचे लिंक दे दूं। आखिरी लाइन में जो इमरान खान ने कहा, एनी हाउ है तो ये साजिश ना, लेकिन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो कि सैयद तलत साहब ने तो किया ही नहीं रिपोर्ट, लेकिन बाकी का मीडिया जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, एनी हाउ हम इसको साजिश बना देंगे। बहुत छोटा सा फर्क है, लोग शायद इसमें उलझ भी जाएंगे और बहुत से लोगों को इन्होंने उलझा भी दिया होगा
क्योंकि इनका बेसिक मकसद ही यही होता है कि किस तरह से हमें हर चीज को इमरान खान के खिलाफ यूज करना है। अब आप यहां पे देख लें कि इनका ये जुमला छुपाने का मेन मकसद क्या था। मकसद यही था कि आखिरी वाला जुमला इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है कि ये किस तरह, आप जिसको ये बोल रहे हैं कि ये साजिश गढ़ रहे हैं, इन्होंने यहां तक भी बोला कि मैं साजिश इसको इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने घर के पिछवाड़े में नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ वो साजिश गढ़ रहे हैं, जबकि ये बातचीत में आपको कहीं साजिश का आंसर नहीं मिलेगा। आखिरी जुमला जो उन्होंने कहा कि एनी हाउ ये एक साजिश है और इस साजिश को हम कैसे यानी आगे निपटना है क्या, वो लाइन इन्होंने काट भी दी और उस पर तज्जिया देना भी गवारा नहीं किया। और जैसे जैसे इस मामले पर डेवलपमेंट होती जाएगी हम आपको इससे आगाह करते जाएंगे और हमारे साथ बने रहिए। क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाजमी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए।